तो दोस्तों, इन कुछ पन्नों की झलकियों ने आपको बता ही दिया होगा कि इस उमस भरे मौसम में बुंदेलखंड का सियासी पारा कितना गर्म है। ये सियासत किन्हीं दो पार्टियों के बीच नहीं है दोस्तों, बल्कि प्रदेश और देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की अंदर की ही है। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि विधायकों का ये रेसलिंग की ये पूरी तपिश अब संघ के दरबार में पहुंच चुकी है। मामला आर पार का माना जा रहा है। कुछ खास सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि अब बुंदेलखंड में बीजेपी में जल्द जंग के ही आसार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये कब होगा, ये कैसे होगा, ये कुछ नहीं बता सकते। खैर, वो तो जब होगा आपको सामने लाऊंगा ही मैं। लेकिन आज पोस्टमार्टम करते हैं बीजेपी के इन दो विधायकों के सियासी मल्लयुद्ध का और आपको बताते हैं कि संघ के दरबार में अब क्या होने जा रहा है। तो पहले एक बार ये समझिए कि पूरा मामला है क्या, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मैं किस पर बात कर रहा हूँ। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा और याद दिलाऊंगा कि बुंदेलखंड के झांसी में सीपरी बाजार थाने के पूर्व प्रभारी इंस्पेक्टर आनंद सिंह को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ था। बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा की शिकायत के बाद जहां प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी और कार्रवाई हुई भी फौरन। सदर विधायक रवि शर्मा ने उसी इंस्पेक्टर के पक्ष में पत्र लिखकर उनकी जमकर तारीफ कर दी। ये सोचने वाली बात है कि एक एसएचओ को लेकर दो विधायक आपस में लड़ रहे हैं। वहीं इस बात को भी समझने की कोशिश करिएगा कि पुलिस वाले साहब हैं किस क्षेत्र के, मतलब सीपरी बाजार कहाँ है, और राजीव सिंह पारीछा को सीपरी बाजार थाने से इतना इंटरेस्ट क्यों है। क्योंकि बड़े साहब तो बबीना के विधायक हैं। अगर अपने क्षेत्र में इंटरेस्ट लिखा है तो समझ में भी आता है। अगर कोई दिक्कत है भी तो डायरेक्ट रवि शर्मा से बात कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उन्होंने क्यों नहीं की। बस यही से शुरू होती है बीजेपी में विधायकों की ये मजेदार सियासी मल्लयुद्ध की पूरी कहानी। क्योंकि आपको तो इस बात का पता ही है, चुनाव भले ही बिहार में हो, लेकिन इस साल बीजेपी का यूपी मिशन 2027 भी साथ साथ चल रहा है। क्योंकि 2027 की टक्कर कड़ी है। ये वो पार्टी है जो एक हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और जब विपक्ष की ताकत बढ़ रही हो तब बनता भी है। लेकिन बीजेपी के ही अपने विधायक पार्टी और सरकार की नैया डुबोने में लगे हैं। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के विधायक जो राजीव सिंह पारीछा हैं, जो काम वंदे भारत कांड के लिए चर्चा में आए थे, अभी थमी भी नहीं उनकी सुर्खियां। ये एसओचओ की नई कहानी सामने आ गई। आप भूल रहे हो तो आपको बता दें कि ये वही विधायक हैं जिन पर वंदे भारत ट्रेन में सामने खड़े होकर अपने गुंडों से एक यात्री को पिटवाने का आरोप लगा था। आरोप कितना सही था या नहीं, ये आपको भी पता है और मुझे भी। जिससे देश का बच्चा बच्चा इन विधायक साहब को पहचानता है। लोकल से लेकर नेशनल मीडिया पर विधायक जी खूब छाए रहे। खूब ये वीडियो चली, खूब लोगों ने देखा, खूब साफ सफाई भी हुई, बताया एक दूसरे को आकर किसने क्या हुआ। इस कांड की वजह से यूपी बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था और फिर विधायक जी को नोटिस भी थमाया गया था। लेकिन अब इस नए कांड की चर्चा हो रही है, क्योंकि पूरे बुंदेलखंड में अब ये बात चल रही है कि बबीना विधायक राजीव सिंह की जब एक इंस्पेक्टर ने योगी सरकार की मंशा के खिलाफ काम करने से मना किया तो उन्होंने उसकी शिकायत कर दी। एक बार नहीं, कई बार शिकायतें की। ऐसी भी बातें सामने आ रही हैं। जब मामला प्रभारी मंत्री के पास लेकर पहुंचे तो मामला गर्म हो गया। आखिरकार विधायक ने इंस्पेक्टर को उस थाने से रफा दफा करवा ही दिया, हटवा ही दिया। लेकिन दूसरे दिन ही क्या होता है वो बड़ा मजेदार है। देखिए इस लेटर को। सदर विधायक ने प्रभारी मंत्री को इसी मामले में पत्र लिख दिया। इसमें इशारों में साफ साफ कह दिया कि मैडम, आप अपने स्तर पर एक बार मामले की जांच करा लें। उधर इस मामले के उजागर होते ही उन अफसरों की भी लिस्ट सामने आ गई जिनको बबीना विधायक ने पहले शिकायत करके अपने रास्ते से हटवाया। अब इन दावों में कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन स्वदेश अखबार के झांसी संस्करण के 13 सितंबर की ये रिपोर्ट जो बताती है, इन अफसरों का इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर और सीओ से लेकर एसपी तक शामिल है। साथ ही एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी वेबसाइट moneycontrol.com ने बीजेपी के एक बड़े नेता के हवाले से ये साफ साफ इसमें लिखा है कि सर्वे में खराब और विवादित छवि वाले करीब 100 से विधायकों का आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट कट सकता है। तो ये खराब छवि वाले विधायक कौन है? इस वेबसाइट की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि जिस समय बबीना विधायक अपने गुंडों से वंदे भारत के यात्रियों को पिटवा रहे थे, उस समय उसी ट्रेन में
उसी बोगी में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव मौजूद थे। उनका नाम भी दिया गया है बाकायदा, और कांड की चर्चा संघ के दरबार में पहुंची थी। बाकी अब इस मामले को भी वहीं पहुंचने में देरी नहीं लगी, और आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल बुंदेलखंड में सियासी पारा हाई है। यहाँ पार्टी के सामने बड़ा चैलेंज जो है वो ये कि अपने घर की लड़ाई को कैसे निपटाएं, कैसे रोकें। ऐसे में दरोगा जी का भी पक्ष जानना जरूरी है, क्योंकि जनता जानना चाहती है साहब। फिलहाल आप अगर बुंदेलखंड से हैं तो इस खबर पर कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपकी नज़र में कौन सा नेता कितना सही है। बाकी इनकी सियासत तो चलने दीजिए, जो जीता वो सिकंदर। देखते हैं कि रवि शर्मा और राजीव सिंह परीक्षा में जीत किसकी होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, पार्टी किस पर विश्वास जताएगी। क्योंकि पूरे कान में दरोगा जी तो बस मोहरा है, कहानी इसके आगे भी है, जो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप नितिन देहाती को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि किस्मत का तो दोस्तों ऊपर वाला देख लेगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये सूरत, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।